जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक्चुअली दे आर 6 इन नंबर्स। 6 किस्म के मुख्तलिफ जुमले हो सकते हैं, जिसमें एक है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ पे है नेगेटिव सेंटेंस, फिफ्थ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड द लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के जुमले क्या होते हैं और कैसे होते हैं। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेशन या डिक्लेयर अपने नाम से जाहिर करता है कि कोई चीज बयान की जा रही है या कोई चीज बताई जाती है। तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस में कोई भी स्टेटमेंट की जाती है या कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, कोई भी बात की जाती है या कोई भी ओपिनियन दिया जाता है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर। अब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट दी जा रही है, किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बाइंग अ कार। नाउ अगेन आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट। तो लिहाजा इस तरह के तमाम पॉजिटिव जुमलों को हम कहेंगे कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा जुमला होता है जिसमें कोई भी कमांड, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो ऐसे तमाम जुमलों को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा जुमला जिसमें कोई हुक्म दिया जाए या हिदायत दी जाए या नसीहत की जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल को ले लेते हैं। स्कूल में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को जितनी भी बातें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट या मूव टू द अदर क्लास, ये तमाम जुमले क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। थर्ड में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपने सुना होगा इंटेरोगेशन, जो कि पूछताछ के लिए यूज किया जाता है। पूछताछ से मुराद यह है कि इसमें सवाल किए जाते हैं। तो लिहाजा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिनमें सवाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू वेयरिंग। तो लिहाजा इस तरह के तमाम जुमले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे जिसमें किसी किस्म के भी इंटरोगेशन, सवाल या पूछताछ की जाए। तो लिहाजा जब भी आप कोई जुमला देखेंगे जिसमें कोई सवाल किया जाएगा तो उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन मनफी, कोई भी ऐसा जुमला जिसमें इनकार किया जाए। तो लिहाजा ऐसे जुमले जिसमें किसी काम या किसी चीज से मना किया जाए उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट गोइंग टू इस्लामाबाद, आई एम नॉट वेयरिंग हिज शूज या ही इज नॉट गोइंग विद मी। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि इन तमाम जुमलों में नॉट का इस्तेमाल या किसी बात का इनकार किया जा रहा है। फिफ्थ पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने अक्सर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखा होगा। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नजर आएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। जब भी किसी सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट कैन बी ईदर ऑफ जॉय और सॉरो, खुशी, गम या एक्साइटमेंट हो सकती है। इस तरह के कोई भी स्पेसिफिक वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में हो जिससे किसी भी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक्साइटमेंट शो हो रही हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ये एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस के शुरू में एक इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया गया है, हुर्रा, जिससे अंदाजा होता है कि खुशी का इजहार हो रहा है या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। या मैं कहता हूं कि इलाज, वी हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन, कि हम लोग पेपर में फेल हो गए, या इलाज, ही हैज डाइड। अब इलाज जो है वो इंटरजेक्शन है, क्यों? क्योंकि ये एक गम की फीलिंग का इजहार कर रहा है। तो लिहाजा इस जुमले को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो लिहाजा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है कि जब भी किसी जुमले में खुशी या गम की फीलिंग बताई जाए या इजहार किया जाए बाय यूजिंग एन इंटरजेक्शन, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। लास्ट में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी भी जुमले में विश का या ख्वाहिश का इजहार किया जाए या इवन दुआ की जाए तो वो तमाम जुमले ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर या विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। ये तमाम एग्जांपल्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आएंगे क्योंकि इसमें मैंने एक विश का इजहार किया है,
जिस तरह हम मुसलमानों के फोत होने के बाद हम अक्सर दुआ मांगते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब ये सेंटेंस आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इसमें प्रे की जा रही है, दुआ भी दी जा रही है। इस तरह के तमाम जुमले कहलाए जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 6 तरह के जुमले होते हैं जिनके साथ इंटरेक्शन हो सकता है या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव, जिसमें आप सिंपल स्टेटमेंट देते हैं। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई रिक्वेस्ट या कमांड इन्वॉल्व होती है। देन कम इंट्रोगेटिव, जिसमें आप कोई भी सवाल पूछते हैं। देन कम्स द नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी भी चीज से मना किया जाता है, इनकार किया जाता है। फिर आता है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें खुशी या गम का बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जो है इजहार किया जाता है। लास्ट में हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई विश या दुआ की जाए। ये था हमारा लेसन नंबर 2, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े। यहाँ पे हमारा लेसन